हाय सर। आज अपनी सेट की लास्ट क्लास है। सर लास्ट क्लास क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि अभी तक अपन अपने वीडियोस में 2.1, 2.2, 2.3 ये तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। आप जाइए ये तीनों वीडियोस देखिए। आज के क्लास में 2.4 करने वाले हैं। 2.4 तो आई थिंक 10 मिनट में हो जाएगा। तो सर यह वीडियो 10 मिनट की रहेंगे क्या? नहीं, एक्सरसाइज का 10 मिनट का होता, एक दो क्वेश्चन एडिशनली मैं आपको कराऊंगा, ठीक है? तो ये बोलने से पहले आई जस्ट से वन थिंग टू यू कि सर आप यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब पे जाके टाइप करना है एबीएस द नॉलेज हब। एबीएस द नॉलेज हब आप टाइप करेंगे तो ये अपना चैनल आ जाता सर यूट्यूब पे। तो आगे बाद में पहले तो उसको सब्सक्राइब कर लो। देन सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप ये चैनल पे जाएंगे तो यहाँ पर यू कैन सी होम है, वीडियोस है, लाइव है, वीडियोस पे क्लिक कर लो सर। ये सारे वीडियोस है अब तक जो अपन अपलोड किए। इन टोटल वी हैव अपलोडेड अराउंड 18-20 वीडियोस। 20 हो गए सर वीडियोस। अपन प्रोग्रेशन से शुरू करे थे, चैप्टर नंबर 6, तो प्रोग्रेशन हो गया है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो गया है। आज सेट की लास्ट क्लास है। तो इन टोटल 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए सर। अभी तक वी हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स। इसमें आप देखिए, आप सेट शुरू करिए। आप एक पर्टिकुलर चैप्टर, मेरा मानना है कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर शुरू करो, सेट पे क्लिक करें तो सेट के तीनों भी वीडियो देख लो आप। 2.1, 2.2, 2.3। सेट चैप्टर ही इजी है इसलिए 4 वीडियो में खत्म हो गया। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 वीडियोस है। और वो भी देखे तो आप 35 मिनट्स के कुछ है, 1 घंटे के कुछ है। आपको अगर एक ही टाइम पे देखा नहीं जा रहा तो आदत दिख के आधा पॉज कर दो, बट मेरा मानना है स्टार्ट वॉचिंग। दिस इज द वेरी हाई टाइम। देखो सर 22 नवंबर है आज, राइट? तो एग्जाम्स के लिए लगभग 3 से 4 महीने बाकी है। तो डोंट टेक अ रिस्क, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है सर? तो ये सेट के आज ही अपलोड करा, देखो इसलिए 0 व्यूज, नो व्यूज। अभी तो आज ही अपलोड करा जस्ट नाउ। तो 2.4 भी मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। पूरे आपके चैप्टर नंबर 2 के पूरे वीडियोस हो जाएंगे, ठीक है? तो पूरे वीडियोस आते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून। अच्छा, पहली वीडियो आप जो टाइम पे देख रहे हैं वो ले लीजिए देख लो सर, आप, ठीक है? देख लो। एंड आज की क्लास अपन शुरू करेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। तो आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले थे अपन? 2.4। 2.4 में सिर्फ 2 क्वेश्चन है। मैं आपको पहले ही बोला 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। तो उस 2 क्वेश्चन करने से पहले 2-3 छोटी चीजें पढ़ेंगे। आपको तो मालूम है एम्प्टी सेट के बारे में, है ना? किसके बारे में? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या है? ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट नहीं है। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, वो है आपका एम्प्टी सेट। जैसे कि सर एग्जांपल बोलो मैं, ए बोल के एक सेट है। ए बोल के एक सेट है जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स है। कैसे नंबर है? नेचुरल नंबर्स है, ठीक है? नेचुरल नंबर्स है जो 1 से कम है। नेचुरल नंबर लेस देन 1। तो आप क्या बोलेंगे? सर पागल हो गए क्या? नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, लेस देन 1 वाले तो नंबर ही नहीं है। 1 से कम वाले, 1 से कम वाले तो नेचुरल नंबर नहीं है। सर है ना 0, -1, वो नेचुरल नहीं है, वो होल है। होल या इंटीजर है सर। तो अपने को क्या है मालूम है? ऐसे ऐसे सेट आते हैं, एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है, उसको नल सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नल सेट बोलते हैं। नल सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, ठीक है? ये बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और एम्प्टी सेट की खास बात बोला था मैं आपको। अगर एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 और एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स है 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, तो दोनों में कुछ कॉमन है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं सर, सेट ए के एलिमेंट सेट बी में नहीं है, सेट बी के एलिमेंट सेट ए में नहीं है। तो अपन क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। सर इंटरसेक्शन में तो क्या करते थे? पुराने वीडियोस में जाके देख लो, फिर भी बोल रहा हूं, इंटरसेक्शन में तो कॉमन एलिमेंट दिखते थे। दोनों में कुछ सेम है क्या दिखते थे? है क्या दोनों में कुछ कॉमन? है क्या दोनों में कुछ सेम? नहीं सर नहीं है। तो इंटरसेक्शन बी का आंसर नल सेट रहता। तो अगर दो सेट डिसजॉइंट सेट है, कैसे सेट है? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब मालूम होता है क्या? हाँ सर, अगर कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं है तो डिसजॉइंट। अगर दो डिसजॉइंट सेट का आप इंटरसेक्शन करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा, नल सेट आएगा। एम्प्टी सेट मालूम है? हाँ। और सेट में थोड़ा और डिटेल में पढ़े तो सर सेट और क्या है मालूम है? अगर मैं इन शॉर्ट की बात करूंगा तो फाइनाइट और इनफाइनाइट बोल के दो है। क्या क्या बोलो? फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट बोले तो ऐसे सेट जिसके एलिमेंट्स लिमिटेड है, जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल है, जिसके एलिमेंट रेस्ट्रिक्टेड है। जैसे कि अगर मैं लिखा एक ए सेट है जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स है, जिसके अंदर नेचुरल नंबर है लेस देन 100, तो नेचुरल नंबर लेस देन 100 क्या होता? शुरू 1 से होता, खत्म 99 पे होता। शुरू 1 से होता, खत्म 99 पे होता। तो 1, 2, 3 करते करते 99 तक जाना। तो आप बोले फाइनाइट है क्या इनफाइनाइट है? फाइनाइट बोले तो काउंटेबल है ना सर, मैं 99 तक काउंट कर सकता हूँ, अनलिमिटेड नंबर नहीं है, तो ये फाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट की बात करूंगा, मैं किसकी बात करूंगा? इनफाइनाइट की बात करूंगा। तो ऐसे सेट जिसके एलिमेंट्स अनलिमिटेड है, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स अनलिमिटेड है। जैसे कि मैं बोला ए इज ए सेट हैविंग नेचुरल नंबर्स। ए एक सेट है जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स है। बोलो भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं?
सर ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते खत्म कहाँ होते मालूम क्या? नहीं मालूम सर। तो वो हो गया इनफाइनाइट सेट। क्या हो गया सर? वो इनफाइनाइट सेट। कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल दिए, यहां तक बोले तो वो फाइनाइट हो गया, यहां तक वहां तक कुछ बोले नहीं, खाली नेचुरल नंबर है या होल नंबर है या इंटीजर से बोले, वो आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। समझ रहे क्या? फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। बट 2.4 में इतना ही पढ़ना है, फाइनाइट कौन सा है, इनफाइनाइट कौन सा है, और एम्प्टी सेट क्या है। समझ में आ गया सर? हाँ सर समझ में तो आया। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे अपन, अगर समझ में आया तो। ठीक है, चलिए सर 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है सर? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी एंड विच आर नॉट। बोलना कहते हैं इसको, कौन से सेट एम्प्टी है और कौन से सेट एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी मतलब कुछ एलिमेंट्स नहीं है तो एम्प्टी है, कुछ एलिमेंट्स है तो एम्प्टी नहीं है। तो ना बोला द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट बिट। सर एक पॉइंट है, वहां से ए सेट ऑफ पॉइंट्स पासिंग थ्रू ए गिवन ए सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। सर एक पॉइंट है, कितने लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ मैं? ये एक लाइन ड्रॉ हुई है ना, फिर 2 लाइन ड्रॉ हुई है ना। एक पॉइंट पे कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये तीसरी लाइन ड्रॉ हुई, ये चौथी लाइन ड्रॉ हुई, रंगोली बनाएंगे बैठ के मेहंदी की, ये 5वीं लाइन ड्रॉ हुई, ये 6वीं। ऐसे कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप? अनलिमिटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिट। एक पॉइंट से अनलिमिटेड लाइन पास होके जा सकते हैं, अनलिमिटेड लाइन पास होके जाते हैं। तो ये फाइनाइट है क्या इनफाइनाइट है? सर इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड एलिमेंट है। तो एलिमेंट है या नहीं है? है, एलिमेंट है। तो आपको फाइनाइट इनफाइनाइट की बात नहीं करना है, यहाँ पर एम्प्टी है या नहीं है बात करना है। नो, इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। नो, समझ में आ रहा क्या? तो थोड़ा अच्छा लिखेंगे सर, थोड़ा अच्छा लिखेंगे। तो फाइनाइट इनफाइनाइट ने पूछा, एम्प्टी है क्या नहीं है पूछा था उन्होंने। तो एम्प्टी है क्या नहीं है बोले तो क्या बोलना पड़ता सर? देर आर न्यूमरस लाइन्स, बहुत ज्यादा, न्यूमरस मतलब बहुत ज्यादा। देर आर न्यूमरस लाइन्स विच passes through a given point, which passes through a given point। एक पॉइंट से बहुत ज्यादा लाइन जाती है, therefore the set is not empty, therefore the set is not an empty set। ये जो सेट है वो एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट, अगर वो पॉइंट से लाइन पास नहीं होते थे, एम्प्टी एम्प्टी बताओ कुछ एलिमेंट नहीं रहना है ना, एलिमेंट। हाँ सर है। सेकंड बिट क्या है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड सर ऑड क्या होते हैं? ऑड बोले तो ऐसे नंबर जो 2 के डबल से डिवाइड नहीं होते, जो 2 के डबल से डिवाइड होते वो तो इवन होंगे। बोलो ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7 9, ये है ना ऑड नंबर। अब मेरे को बोलो इसमें से 2 से कौन सा डिवाइड होते हैं? सर पूरे होते हैं? नहीं होते। 2 से जो डिवाइड होते हैं वो 2 के डबल में जो आते हैं वो कौन से 2 4 6 8 10। समझ में आ रहा क्या? वो है क्या इसके अंदर? नहीं है। तो ने बोला ऐसे ऑड नंबर बोलो जो 2 से डिवाइड होते, ऐसे ऑड नंबर बोलो जो 2 से डिवाइड होते। है क्या इसके अंदर कुछ ऑड नंबर? नहीं है। तो सेट क्या रहेगा आपका? एम्प्टी सेट रहेगा। देयर आर नो ऑड नंबर, देयर आर नो ऑड नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर मतलब विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। उसमें ढूंढो बोला जो 2 से डिवाइड होते हैं। भाई जब नंबर को 2 से डिवाइड नहीं है तो कहां से ढूंढ सकते उसके अंदर? नहीं ढूंढ सकते। तो देयरफॉर द सेट इज एन एम्प्टी सेट। कैसा सेट है वो? एम्प्टी सेट है। थर्ड बिट बोलो क्या है? x मैप्स x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब किससे शुरू होता है? 1 से। x इज लेस देन 5, x इज लेस देन 5, x इज लेस देन 5 हो तो x 5 से कम है। 5 से कम कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3। बोलो सर कौन से होते हैं? 1 2 3। x लेस देन 5 एंड x is greater than 7। सर ऐसे नंबर बोलो जो 5 से कम है और 7 से बढ़ के है। सर 5 से कम बोले तो 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। 7 से बढ़ के बोलो तो 8 9 10 11 हो गया। बट ध्यान देना, और नेबरॉन 5 से कम वाले भी होना और 7 से बढ़ के वाले होने भी नेबरॉन है। ऐसे नंबर बोलो जो 5 से कम है। पहले तो बोलो 5 से कम कौन से है? 5 से कम कौन से है? 1 2 3 4 है। क्या ये 7 से बढ़ के है? नहीं होते ना 7 से बढ़ के। तो 5 से कम 7 से बढ़ के ऐसा कोई नंबर नहीं मिलता। उन्हें क्या बोलना था मालूम? असल ऐसा नंबर बोलो जो 5 से बढ़ के है और 7 से कम है। 5 से बढ़ के है और 7 से कम है तो अपन 6 बोलते थे। ऐसा नंबर जो 5 से बढ़ के 7 से कम है जो अपन 6 बोलते थे। उन्हें होशियारी करा यहाँ पर, क्या बोला कि 5 से कम और 7 से बढ़ के नंबर बोलो। एंड बोले तो दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होना। तो दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई जैसा कोई नंबर नहीं है। 5 से कम बोले तो 1 2 3 हो गया, 1 2 3, और 7 से बढ़ के तो 8 9 वो हो गया। तो ये मैच होता क्या? नहीं मैच होता है। 5 से बढ़ के 7 से कम 6 हो सकता, बट ये
एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट। अरे कहाँ है सर एम्प्टी सेट? 1 2 3 है ना, बट वो 7 से बढ़ के है क्या? नहीं है। 5 से कम है बट 7 से बढ़ के नहीं है, तो वो हो गया एम्प्टी सेट। 5 से बढ़ के बोल के इतना बोलता था तो एम्प्टी सेट नहीं रहता था, बट 7 से बढ़ 5 से कम वाले बोल दिया ना तो 1 2 3 4 हो गया। अंडरस्टैंड? मैं भी समझ सक रहा हूँ, बट 7 से बढ़ के ग्रेटर देन 7, तो ग्रेटर देन 7 वो नंबर नहीं होता सर, ग्रेटर देन 7 वो नंबर नहीं होता। That's why it an empty set. सर फोर्थ वाली बिट देखो क्या होता। X is a common point to any two parallel lines. सर पैरेलल लाइंस बोले तो मालूम क्या? पैरेलल लाइंस मतलब ऐसे लाइन जो कभी जिंदगी में मिलते नहीं, ऐसा दूर दूर होके जाते, ऐसे पैरेलल लाइंस ऐसे हो, या अगर स्ट्रेट भी ड्रॉ करा मैं ऐसे हो, द लाइंस विच नेवर मीट, कभी जाके मिलते, तो जब जाके नहीं मिलते तो कॉमन पॉइंट कहां से आता? कॉमन पॉइंट किसको बोलते हैं? वो तो लाइन जाते जाते एक लाइन को टच करके जाना, वो हो गया कॉमन पॉइंट। जब लाइन मिलते खुद नहीं तो इनका कॉमन पॉइंट आता क्या? नहीं आता। कॉमन पॉइंट नहीं आता तो ये एम्प्टी सेट हो गया। आता तो एम्प्टी सेट नहीं होता था। सर एम्प्टी सेट कैसा पहचान रहे आप? ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, मिसमैच हो रहा, तो एम्प्टी सेट। सर लाइन है पैरेलल, मिलते क्या? नहीं मिलते, कॉमन पॉइंट ढूंढना पड़ा, कहां से ढूंढ सकते हैं? एम्प्टी सेट है भाई, एम्प्टी सेट है। समझ में आया क्या? यस। फिफ्थ बिट, फिफ्थ बिट क्या है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। क्या बोल रहा? इवन प्राइम नंबर। अच्छा तो पहले मैं इवन नंबर लिखूंगा, बोलो इवन नंबर क्या होता? 2 4 6 8 10 है ना। प्राइम नंबर बोल रहा हूं, प्राइम नंबर तो क्या होता? प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो 2 के टेबल, जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, वो ऑड नंबर हो गया जो 2 के टेबल में आते हैं। ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। जैसे कि अपन बात कर रहे थे ना इससे पहले, 2 3 5 7 11 9 नहीं, 9 3 के टेबल में आता, हाँ 13 17, ये पूरे क्या हो गया? प्राइम नंबर। सर अब पूरा में कॉमन ढूंढो, कॉमन क्या है? खाली 2 है, देखो 3 4 है, 5 6 है, 7 8 है, 10 11 है। समझ में आ रहा ना सर? तो खाली दोनों में कॉमन क्या है? 2 है, तो 2 इज इवन प्राइम नंबर, इवन भी है प्राइम भी है, 2 इज इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। तो एक तो एलिमेंट है ना, हाँ सर एक तो एलिमेंट मिल गया, तो सेट एम्प्टी है क्या? नो सर, इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट, इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। आ रही क्या बात समझ में? एम्प्टी है तो क्यों है वही बोलना, एम्प्टी नहीं है तो वो भी क्यों नहीं है बोलना। तो पहला वाला एम्प्टी नहीं था, दूसरा वाला एम्प्टी था, तीसरा वाला एम्प्टी था, चौथा वाला भी एम्प्टी था, फिफ्थ वाला एम्प्टी नहीं है सर। हो गया क्या क्वेश्चन नंबर 1? यस सर, क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। अभी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2 सर। बोलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। क्या बोला सर? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिसके नंबर, जिसके एलिमेंट्स लिमिटेड है, अभी बात करें अपन। इनफाइनाइट मतलब जिसके एलिमेंट्स लिमिटेड नहीं है, ठीक है। फर्स्ट बिट, द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। सर मंथ्स फाइनाइट है क्या इनफाइनाइट है? मंथ्स काउंटेबल है ना, एक लिमिट पे जाके रुकने वाले है ना। यस सर, काउंटेबल है, लिमिट पे जाके रुकने वाले है, देयरफॉर वो क्या है? फाइनाइट सेट, इट इज अ फाइनाइट सेट। क्यों है फाइनाइट? क्यों है फाइनाइट बोलो? क्यों है फाइनाइट बोले तो, क्यों है फाइनाइट बोले तो सर, बिकॉज द नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर आर 12 which are countable. Number of months in a year is 12, is 12 which is a finite number. आपको बोला मैं हाईएस्ट नंबर क्या है बताओ? आप बोल नहीं सकते ना, इनफाइनाइट है, जाते जाता तो वैसे इनफाइनाइट होता। कुछ चीजें काउंटेबल है तो फाइनाइट, काउंटेबल है, काउंट कर पा रहे तो फाइनाइट है। द सेट और सेकंड वाला है 1 2 3 100 तक, भाई रुक गया ना 100 पे जाके, फाइनाइट सेट, इट इज अ फाइनाइट सेट बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स 100 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 100 है विच इज अ फाइनाइट नंबर। आ रही क्या बात समझ में? बात सिंपल, इतना ही चिंदी। द सेट ऑफ प्राइम नंबर स्मॉलर देन 99। प्राइम नंबर्स कौन से थे भाई? प्राइम नंबर से 3 5 2 3 5 7 11 13 17 19 है ना, 23। समझ में आ गया? हाँ सर, 27 नहीं होता, 29 31 नहीं होता, 31 नहीं होता, समझ रहे? तो ये पूरा कहां तक जाना? 99, 99 तो होता, 97, 97 इज अ प्राइम नंबर। समझ में आ रहा क्या? तो ये फाइनाइट इनफाइनाइट काउंट कर सकते हैं, 2 3 5 25 नंबर आते, मेरे को जितना मालूम है 25 प्राइम नंबर आते, 2 1 और 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर आते, तो फाइनाइट है सर, फाइनाइट है। अगर खाली प्राइम नंबर्स बोलता था, 99 से लेसन नहीं बोलता था, तो अनलिमिटेड जाते थे नंबर, ठीक है। फोर्थ बिट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। बोलो आती ना इंग्लिश, कितने अल्फाबेट है? ए बी सी डी काउंट करके बोल देगा, छोटे बच्चे के मालूम ना, 26 अल्फाबेट। तो देयर आर 26 अल्फाबेट, यस इट इज ए फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट है बिकॉज नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आर 26।
नंबर ऑफ अल्फाबेट है 26, तो 26 अल्फाबेट है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तो हो सकता है सर। फिफ्थ बिट बोलो, द सेट ऑफ लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सर मालूम क्या ग्राफ ड्रॉ करें क्या कभी लाइफ में? हाँ सर ग्राफ ड्रॉ करे, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। चैप्टर नंबर 3 में और डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं है सर। इसके पैरेलल पे कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? ये एक लाइन ड्रॉ करा मैं पैरेलल में मतलब उसके कट नहीं होना उसको। ये एक लाइन ड्रॉ करा मैं, ये एक लाइन ड्रॉ करा मैं, यहाँ भी ड्रॉ करा, यहाँ भी ड्रॉ करा। इसके पैरेलल में कितने ड्रॉ कर सकते हैं आप? इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं। जितना ग्राफ जाता गया आसमान के ऊपर 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 कितना जाते जाओ, कितना बड़ा ग्राफ ड्रॉ करते करो। फाइनाइट है इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट है। it is an infinite set. Why infinite set? Because the number of lines that can be drawn to x-axis are unlimited, because the number of parallel lines to x-axis are infinite, unlimited. infinite रहने से सेट भी infinite बन गया। समझ में आया क्या? आया सर। 6th bit, the set of numbers which are multiples of 5। सर मल्टीपल्स ऑफ मतलब 5 के टेबल में आने वाले कौन से हैं? 5, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10। छोटे बच्चे बोले जैसा करो। सर लिमिट दिया क्या? नहीं दिया, वही तो प्रॉब्लम है ना। लेस देन 100, लेस देन 50, लेस देन 20, लेस देन कुछ तो देना था, नहीं दिया। इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। आ रहा क्या बात समझ में? यस आ रहा सर, आया सर, आ रहा सर। 7th bit, the set of circles passing through the origin। origin आ जाओ वापस, origin बोले तो जहां पर दोनों x एक्सिस y एक्सिस मिलते हैं, तो 0,0 बोलते हैं। अच्छा ये origin हुआ, एक सर्कल ड्रॉ करे, 2 सर्कल ड्रॉ करे, 3 सर्कल ड्रॉ करे, 4 सर्कल ड्रॉ करे, 5 ड्रॉ करे, 6 ड्रॉ करे। कितने ड्रॉ कर सकते? अनलिमिटेड। जितना ग्राफ हुआ, बड़ा ग्राफ लो, चार्ट लो बड़ा, फिर ड्रॉ करो। अनलिमिटेड नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सो देयर आर अनलिमिटेड, देयर आर unlimited circles with origin 0,0, circles that can be drawn by taking center बोला ना, the set of the circles passing through the origin 0,0, ठीक है। अनलिमिटेड पासिंग थ्रू द ओरिजिन मतलब सेंटर ने बोला ना, पासिंग थ्रू द ओरिजिन मतलब वो भी अनलिमिटेड है, टेंशन न लो। बट और थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ सर। सेंटर ने बोला ना, ओरिजिन से पास होने वाले कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? ये एक ड्रॉ करा मैं, ये 2 ड्रॉ करा मैं, ये 3 ड्रॉ करा मैं, ये 4 ड्रॉ करा मैं, फिर ये 5 ड्रॉ करा मैं, ये फिर 6 ड्रॉ करा। अरे क्या बात है, ये 7 ड्रॉ करा। कितने ड्रॉ कर सकते हैं? अनलिमिटेड। सेंटर नहीं, खाली सेंटर से मतलब ओरिजिन से पास होना बोल रहा है। ओरिजिन कहां तो भी एक जगह आना, समझ रहे? गोल फिरता ना सर्कल, कहां तो भी एक जगह आना, सेंटर नहीं। सेंटर से रहा तो भी अनलिमिटेड ड्रॉ कर सकते हैं, पास कर। दैट कैन बी ड्रॉन बाय पासिंग थ्रू ओरिजिन, by passing through origin, therefore it is an infinite set। समझ में आया क्या? यस सर। बुलाऊं क्या शेरा को? इट इज एन इनफिनिट सेट। समझ में आ रहा सर? यस। और क्वेश्चन वो क्या है? ओ माय गॉड सर, हो गया सर। 2.4 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। अगर नेक्स्ट पेज जाएंगे तो कहां जा रहे अपन? देखेंगे कहां जा रहे। अरे सर चैप्टर नंबर 3 में जा रहे आप। अरे तो हो गया क्या? हाँ भाई हो गया खत्म, बर्खास्त। 2.4 है ना सर। इतना चैप्टर करके तो अगर कौन सा भी क्वेश्चन आया तो समझ सकते हैं, एग्जाम में आराम से समझ सकते, आंखा बंद करके समझ सकते। मगर एग्जाम वाले थोड़े अलग रहते ना, नमूने रहते थोड़े। एग्जाम का पेपर बनाने वाले कैसे रहते? नमूने रहते सर। क्यों नमूने रहते? एक टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन पूछ रहे उसके बारे में। एक टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं, वो क्या तो चुप छोटा तुम पूछे उसके बारे में। टेक्स्ट बुक में बताता हूँ मैं तुमको। टेक्स्ट बुक में देखो सर क्या शायरी कर रहे, देखो नो। टेक्स्ट बुक में एक टॉपिक दिया शुरू में, उसका एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में, एक क्वेश्चन नहीं दी, एक क्या है कि उनका दिमाग कहां रहता है कि एक क्वेश्चन नहीं दी। वो टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम्स। क्या नाम है? वेन डायग्राम्स। एक क्वेश्चन नहीं है बुक में। डू दिस ट्राई दिस में शायद एक आध मिल जाएगा। एक क्वेश्चन नहीं है बुक में, एग्जाम में 4-4 मार्क 6-6 मार्क में पूछ ले रहे। ऐसा कर रहे नमूने का। 90% क्वेश्चन सेट में से आया तो किस में से आता? वेन डायग्राम में से आता। जो वेन डायग्राम एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन नहीं। कब चेंज करते हैं लक्ष्य लेवल? क्या करते हैं क्या नहीं?
ठीक है, ऐसा करते हैं, इनकी जिंदगी ऐसी है। तो एक टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक। ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ही ये था, मैं वेन डायग्राम पढ़ना, बट आइडियली पूरे क्वेश्चंस करा लेंगे बोल के करा लिया हमने। तो वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ भी करे क्या भी नहीं पढ़े अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेन डायग्राम पढ़ के जाना। 4 मार्क्स 6 मार्क्स भाई, ऐसा आंखा बंद करके मार्क्स दे रहा है, इतना इजी है, कहीं को तुम मार्क्स छोड़ दे। ये वीडियो कंपलसरीली देख के जाना, आप देख के जाना ही जाना। सर वेन डायग्राम मतलब क्या होता? सर आप देखो, अभी छोटे छोटे चीजें पढ़ के आए, ए इंटरसेक्शन बी पढ़ के ए यूनियन बी पढ़ के, है ना, ए माइनस बी पढ़ के आ गए, बी माइनस ए पढ़ के आ गए। सर बी इंटरसेक्शन ए क्यों नहीं लिखे? क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही होता, बोथ आर सेम। सर बी यूनियन ए क्यों नहीं लिखे? दोनों सेम है, ये दोनों अलग अलग है बोल के अलग अलग लिखा है इसको। हाँ, ए माइनस बी माइनस ए कैनॉट बी इक्वल, दे कैनॉट बी इक्वल, इसलिए मैं अलग अलग लिखा। आ रही क्या बात समझ में? हाँ सर। तो क्या होता मालूम है, बेसिकली ये कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बट थोड़ा इजी है समझने के लिए, ध्यान देना। सर मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ बोर्ड पे, अच्छे से देखो। पहले तो एक डब्बा ड्रॉ करना, कभी भी अब्बा डब्बा जब्बा, एक डब्बा ड्रॉ करें। ड्रॉ कर लिए? हाँ। इसमें एक सर्कल ड्रॉ करना, फिर उसको कट करके और एक सर्कल जा रहा जैसा वो ड्रॉ करना। पहले वाले सर्कल को बोलते हैं सेट ए, दूसरे वाले सर्कल को बोलते हैं सेट बी। ठीक है सर। ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या था? दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिखना। क्या लिखना? कॉमन एलिमेंट्स। सेट ए में, अच्छा अब मैं लिख रहा हूँ, नहीं समझो, इमेजिनेशन पावर हाई करो। सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3, दिमाग में बिठा लो। सेट ए में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3। सेट बी में भी 3 एलिमेंट्स है, 3 4 5। वन में क्या थे? ए में क्या थे? 1 2 3 थे। बी में क्या है? 3 4 5। बोलो सर दोनों में क्या कॉमन है? आप बोलेंगे 3 कॉमन है। कैसा 3 कॉमन है? क्योंकि ए में 1 2 3 थे तो 3 आया, बी में 3 4 5 आया तो 3 आया, 3 कॉमन हो गया। तो कॉमन एलिमेंट लिखते थे ना अपन इंटरसेक्शन बी में, तो यहाँ पर भी क्या करना, सर्कल का कॉमन पार्ट, यहाँ पर ये पार्ट ऐसा है जिसमें ए भी आ रहा, बी भी आ रहा। क्या आ रहा? ए भी आ रहा, बी भी आ रहा। देखो ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो, ये ए बोल के सर्कल है, ये बी बोल के सर्कल है, दोनों कट हो रहे हैं ना, दोनों का कॉमन पार्ट है। तो दोनों का कॉमन पार्ट है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम है। किसका डायग्राम है ये? ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम है। समझ में आ रहा क्या? हाँ सर। सर यूनियन का मतलब क्या था? ऑल एलिमेंट्स, याद है ना? पूरे लिखते हैं इसके अंदर, पूरे कॉमन वॉमन सब डबल बार ऐसे लिखते हैं। तो इसका डायग्राम क्या है? इसका भी डायग्राम सेम, पहले डब्बा बनाना। क्या बनाना? पहले डब्बा बनाना। बना लिया डब्बा? चलो सर बना लिए। एक पहले सर्कल, फिर दूसरा सर्कल, राइट। सर ये तो अगर मैं कॉमन पार्ट अंडरलाइन करा तो ये तो इंटरसेक्शन हो गया। पूरे 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 ना, अपन ऑल भरे तो पूरों को हाईलाइट करना है, मतलब पूरे एलिमेंट्स, ए के भी एलिमेंट्स, कॉमन भी एलिमेंट्स, बी के भी एलिमेंट्स। तो ये कौन सा पार्ट हो गया? ये ए यूनियन बी का पार्ट हो गया। समझ में आ रहा ना? ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया और ये ए यूनियन बी हो गया। समझ लो ये ए है और ये बी है, राइट। राइट। जैसा कि ए में मैं एलिमेंट लिख लिया एग्जांपल 1 2 3, और बी में एलिमेंट लिख लिया 3 4 5। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आया था बोलो? ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन क्या है? 3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या होता? 3 होता। तो 3 मैं इधर बीच में लिखना, 3 बोल गया तो बीच में लिखना मैं। समझ रहे क्या सर? हाँ। ए यूनियन बी मतलब क्या था? ए यूनियन बी मतलब पूरे एक साथ लिखो, पूरे एक साथ लिखो। क्या है बोलो पूरे एक साथ? 1 2 3, 3 डबल बार है ना, एक ही बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो पूरे आगे इसके अंदर, समझ रहा? पूरे यहाँ लिखना, 1 2 3 दोनों में कॉमन था, 4 5 ऐसे लिखना, पूरे लाइन से लिखना 1 2 3 4 5। अच्छा वो अगर मैं क्या करा, ए माइनस बी करा, क्या करा मैं? ए माइनस बी। ए बोलो क्या था? 1 2 3, माइनस बी बोलो क्या था? 3 4 5। तो ए माइनस में क्या करते थे अपन? सेम कट करते थे, सेम कट करके ए के बच्चे से लिखते थे, सेम वाले हटा देते थे, सेम वाले नहीं लेते थे, ए बच्चे से ए में बी में के लेते थे। तो इसका डायग्राम कैसा होगा सर? देखिए सर इसका डायग्राम कैसा होता। सेम डब्बा उतारना पहले, ठीक है, सेम डब्बा उतारना, उतार दिए। पहले ए, राइट, फिर बी, ये आपका क्या हो गया? ए, ये क्या हो गया? बी। सर सेम एलिमेंट से मेरे को मतलब है क्या? नहीं है। देखो तो ये पार्ट से मेरे को मतलब नहीं है, ये जो कॉमन वाला पार्ट था, क्योंकि सेम वाले मैं ले रहा हूं ही नहीं। तो मेरे को क्या चाहना? सेम वाले हटा दो। तो ये पार्ट मेरा हट गया, ये पार्ट मेरा हट गया, और मैं सिर्फ ए के साथ फोकस हूं। मेरे को बी का मायने रखता ही नहीं, बी क्या है मैं देखता नहीं, बी के एलिमेंट्स को मैं लाइट ले लेता हूं, बी को फेंक दे रहा हूं मैं, सिर्फ मेरे को ए होना है। तो मेरे को सिर्फ ए होना है बोले तो मैं यहां तक अंडरलाइन करना सिर्फ इसको, कॉमन पार्ट भी नहीं लेते अपन, खाली ये वाला कॉमन पार्ट छोड़ दो और बी भी छोड़ दो। तो ये हो गया ए माइनस बी। क्या हो गया ये? ए माइनस बी। समझ रहे सर? हाँ सर समझ रहे। फिर लास्ट वाला करेंगे बी माइनस ए। क्या करेंगे लास्ट वाला? बी माइनस ए।
दिस इज व्हाट ए, दिस इज व्हाट बी, तो लिख लो ए, ये लिख लो बी। मैं अब क्या करने वाला हूं, मैं अब क्या करने वाला हूं, बी माइनस ए। बी माइनस ए की बात क्या थी, करके देखेंगे, चलो बी माइनस ए। बी बोलो क्या है, बी है 3 4 5, 3 4 5 माइनस ए बोलो ए, ए क्या है 1 2 3, 1 2 3। क्या कट करेंगे, सेम एलिमेंट है तो कैंसिल करेंगे, और ए के बच्चे से लिखेंगे क्या, बी के बच्चे से लिखेंगे, बी के बच्चे से लिखेंगे ना, बी माइनस ए करें तो बी के बच्चे से लेंगे 4/5, 4,5। अच्छा मतलब ये है कि बी वाले को भी कॉमन वाले से लेना देना नहीं है, कॉमन वाले उड़ा देता है, और सिर्फ बी के बच्चे से, सिर्फ और सिर्फ बी के बच्चे से। तो ये पार्ट आप शेड करेंगे, ये पार्ट आप हाईलाइट करेंगे। समझ रहे क्या सर, हाँ सर समझ में आ गया आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। ये ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम है, ये ए यूनियन बी का डायग्राम है, ये ए माइनस बी का डायग्राम है, एंड ये बी माइनस ए का डायग्राम है। इसको पॉज करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, अपने बुक में ड्रॉ करो। इतना इंपॉर्टेंट है क्या, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे ना, कहां लिखना एलिमेंट्स होता है लिखना, जैसा ए माइनस बी का आंसर क्या था 1,2, तो खाली इसमें 1,2 लिखना। सर बी माइनस ए का आंसर क्या था 4,5, तो इसमें खाली 4,5 लिखना। समझ गए सर, देख लो पूरा देख लो, 3 बीच में है, या देखो अच्छा ये डायग्राम आप देख के समझो, तो अच्छा समझो, 3 मिडिल में है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। क्या हो गया, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ये 1 2 1 2 मालूम ना, 1 2 किसे बचा था, ए माइनस बी बचा था, तो ये ए माइनस बी का पार्ट है। सर 4 5 बी माइनस ए में आया था ना, तो ये बी माइनस ए का पार्ट है, और ये पूरा मिला लिए, पूरा मिला लिए, तो ये ए यूनियन बी हो गया। व्हाट अ डायग्राम सर, व्हाट अ डायग्राम सर, यस। ए माइनस बी खाली 1,2 बचा, बी माइनस ए खाली 4,5 बचा, खाली 3 बचा, दोनों में आता, ए इंटरसेक्शन भी आ गया, और पूरा में ले लिया 1 2 3 4 5, तो ए यूनियन बी आ गया, ए यूनियन बी आ गया। ठीक है, और एक छोटी चीज है, यूनिवर्सल सेट बोल के, सर यू लिखना आखिरी में, बस हर किसी में भी यू बोल के लिखना है सर। क्या है सर ये यू क्या है मालूम, शगुन का यू है, समझो इसको। अब उतना डिटेल में क्या बताऊं मैं, यूनिवर्सल सेट बोल के रहता है वो यू लिखते हैं अपन, समझ रहे सर। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट बताना है आपको, जैसा ए बोल के एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 6 8। कितने एलिमेंट्स है, तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है ना, तो मैं ऐसा एन ऑफ ए बोल के लिखना। एन ऑफ ए मतलब एन ए के अंदर कितने नंबर है, ए के अंदर 5 नंबर है, ऐसे लिखना मैं एन ऑफ ए। जैसा बी बोल के एक सेट है, बी बोल के एक सेट है ए बी सी, बी के अंदर कितने एलिमेंट है, तो एन ऑफ बी बोल के लिखना मैं, एन ऑफ बी में 3 एलिमेंट्स है। एन एन मतलब क्या है, कार्डिनल नंबर है, क्या इसका मतलब क्या है सर, कार्डिनल नंबर। सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है उसको एन एन बन के लिखते हैं अपन, उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। अच्छा और एक बात बोलूं क्या, हंसना नहीं, और एक बात बोलता हूँ, चैप्टर नंबर जब 2 शुरू करे थे अपन, उसमें एक चीज बोलने का था कि सेट का जो कॉन्सेप्ट है, ये डायग्राम सेट 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 बोल के एक बंदा है, बेहतरीन बंदा है, उसका नाम है जॉर्ज कैंटोर। क्या नाम है, जॉर्ज कैंटोर, वो बंदा शुरू करा है टॉपिक। अरे सर तुम कॉमेडी कर रहे क्या, ये बात शुरू में बोलने की थी, हाँ शुरू में बोलने की थी, अब बोल रहा हूँ, याद रखो। जॉर्ज कैंटोर बोल के एक बंदा, बेहतरीन बंदा है, बंदा प्रॉपर मैथमेटिशियन है, ये बंदा है कॉन्सेप्ट लाया सेट का। डायग्राम तो कितना अच्छा है ना, जबरदस्त डायग्राम है, डायग्राम तो बहुत बेहतरीन है सर, बहुत बेहतरीन है। तो ये डायग्राम बहुत ज्यादा पूछा एग्जाम में, क्या बोलता, ए यूनियन बी करो, ए इंटरसेक्शन बी करो, और वेन डायग्राम के साथ बताओ, रिप्रेजेंट इट विद वेन डायग्राम बोल के। ठीक है, एक आध क्वेश्चन पेपर है तो बताता हूँ मैं, 1 मिनट रुको सर, आपको क्या करता हूँ मैं, क्वेश्चन पेपर है तो बताऊंगा। डाउनलोड्स 2019 का क्वेश्चन पेपर है कहते, अरे रे पेपर अभी निकाले हैं अपन। ठीक है, एक 2019 20 वो जमाने में पेपर 2 बार आता था मैथमेटिक्स का, पेपर 1 पेपर 2 करके। अब तुम्हारे जमाने में हट गया, तुम एक ही बार लिख के आना मैथमेटिक्स। मैथ्स का एग्जाम 2 बार लिख के आते थे, मतलब 2 दिन लिख के आते थे बच्चे। मैथ्स का बोल के नहीं, हिंदी का 2 दिन, सिर्फ तेलुगु का 1 ही दिन रहता था, हिंदी रहो या उर्दू रहो, इंग्लिश का 2 दिन, मैथमेटिक्स का 2 दिन, साइंस का 2 दिन, सोशल का 2 दिन, 11 दिन एग्जाम चलते थे। सोचो जरा, तस्वुर करो, हम जो है और तुम्हारे सीनियर जो है 11 पेपर लिख के, तुम सिर्फ 6 पेपर लिखना है, तो कोशिश करो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसा जैसा देखो पहला क्वेश्चन 1 मार्क का है, पेपर तो सॉल्व करना नहीं है। अच्छा पेपर सॉल्व करने के अलग वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आए थे, एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना वो देखेंगे अपन। ये तो एक्सरसाइज का देख ले रहे अपन है ना, फिर थोड़े थोड़े क्या है मालूम, डू दिस ट्राई दिस में डिफिकल्टी है, वो भी अपने को देखना है। तो इसका मतलब क्या है सर, देखो इफ ए इज एक्स मैप एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 24, फैक्टर ऑफ 24 मतलब समझते हैं ना, 24 किस किस टेबल में आता। ठीक है, एक नेक्स्ट पेज लेके बताऊं क्या, थोड़ा देख लो, जस्ट खाली एक आध क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि सेट करे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आना कि हाँ भाई मेरा सेट हो गया पूरा बोल के। तो एग्जाम क्वेश्चन बोल के लिखेंगे अपन 2019 एग्जाम क्वेश्चन। तो एग्जाम में हॉल में बैठे हुए आप, आपका भी वक्त आता, थोड़े दिन रुको, एग्जाम हॉल में बैठते आप, तब आपको ऐसा क्वेश्चन आता, लिखना पड़ता। क्या लिखते कि भाई पहला क्वेश्चन आया, 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, देखो 7 क्वेश्चन है 1 1 मार्क के।
अब 1 मार्क का तो तुमको गायब हो गया, 1 मार्क का तुमको ऑब्जेक्टिव आ रहा, ए बी सी डी में से एक टिक करो। ये क्वेश्चन अब तुम्हारे लिए 2 मार्क के लिए है। मालूम क्या, हम जो है मतलब हड़ताल पे बैठना पड़ता पुराने बच्चे, क्योंकि हम ये क्वेश्चन लिखे तो हमको 1 मार्क आता था, तुम लिखे तो तुमको 2 मार्क आ रहा, मार्क्स बढ़ा दिए। तुमको बोल रहे कि तुम तो पढ़ने वाले है नहीं, तो वो क्वेश्चन लिखन दे, बच्चों को 2 मार्क्स देके पास करेंगे। वाह वाह वाह, क्या जमाना आ गया। ठीक है, करो करो पढ़ो सर। ठीक है, इफ ए इज, सर तुम कहीं इतने फ्रस्ट्रेट है भाई, हम भी वो बच्चों को पढ़ाए सो है ना, जो बच्चे मेहनत करके 10 पॉइंट लाते थे मैथमेटिक्स में, तो कितना मुश्किल होता था। आज के टाइम पे 10 पॉइंट लाना इजी है, और तुम बैठ के बोल रहे इजी है, तुमको आता नहीं सर, जनरली थोड़ा इजी है 10 पॉइंट लाना भी, याद रखो। ठीक है, अगर आप अच्छे से पूरा पढ़े होंगे, पढ़ाने वाले भी अच्छे, पढ़ने वाले भी अच्छे, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम पढ़ने वाले अच्छे पढ़ाने वाले भी अच्छे नहीं, तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर विदाउट वेस्टिंग मोर ऑफ द टाइम। इफ a इज इक्वल्स टू x मैप x इज द फैक्टर ऑफ 24, 24 का फैक्टर मतलब 24 कौन से टेबल में आता सर, 24 1 के टेबल में आता, हाँ आता ना सर। 24 2 के टेबल में आता, 2 2 also 24 सर। 24 3 के टेबल में आता ना, 3 8 24 सर। 4 के टेबल में आता ना, 4 6 24। 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता। अब उल्टा करो, 6 4 24, फिर उल्टा 8 3 24, फिर उल्टा 12 2 24, फिर उल्टा लास्ट वाला 24 1 24। तो क्या क्या हो गया फैक्टर्स इसके, बोलो। 1 2 3 4 6 8 12 24। लिखना क्या, ए बोल के लिखना, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 8 12 24। बर्खास्त इतना लिखे तो 2 मार्क्स आ रहे, इतना। ये क्वेश्चन 2.1 में है, 2.1 की वीडियो जाके देखो। ये बोल के नहीं है 24 नहीं है, 60 के फैक्टर्स बोल के है, नंबर कुछ और है, मेथड ये है। सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म है, क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6 है। तो अगर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करके जाएंगे अच्छे से, फॉलो करेंगे, एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं दिखेगा जो आप नहीं पढ़े सो है, पूरे क्वेश्चन आपको पढ़े सो आते रहते। समझ रहे सर? हाँ सर, ठीक है। ये एक ही क्वेश्चन है सेट का, बाकी तो एपी जीपी सर, प्रोग्रेशन भी करा मैं। अगर ये प्रोग्रेशन की वीडियो देखे होंगे, अब मैंने समझाता, अब आप कंफ्यूज होते हैं, आप सेट पढ़ा रहे क्या वो पढ़ा रहे, प्रोग्रेशन की वीडियो है ये, आराम से कर सकते हैं ये भी क्वेश्चन आप। ठीक है, देखो ये भी, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 5 करे। यहाँ पर इस 3 क्वेश्चन मिल गए आपको, अगर 2-2 मार्क के 3 क्वेश्चन करे तो 6 मार्क इधर ही जाके आपको पासिंग कितने होना, पासिंग कितने होना बोलो। 80 मार्क का पेपर आता, 80 मार्क के पेपर में से आपको पासिंग होना है, कितने होना है, 28 होना है। 28 में से 6 मार्क, अभी मैं डिटेल में गया नहीं, 6 मार्क हो गए। एक क्वेश्चन कहां से आया, एक क्वेश्चन आया आपका सेट से, और एक क्वेश्चन कहां से आया, और एक क्वेश्चन आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और एक क्वेश्चन कहां से आ गया, प्रोग्रेशन से। मैं बैठ के पूरा पेपर सॉल्व करके बताता हूँ, बट आपको तो मैं 3 चैप्टर ही पढ़ाया ना। अगर कोई बंदा शुरू से वीडियो देख रहा होगा तो उसको तो 3 चैप्टर पढ़ाया, सेट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्रोग्रेशन। अगर आप 3 भी वीडियो देखेंगे तो ये तीनों भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाना आप, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, चलिए सर, बाकी अगर पूरे पूरे वीडियोस कर पाए तो करेंगे। देखो आया सर, आया, और एक आया, पकड़ो इसको, क्या बोल रहा है, इफ यू बोल के लिख रहे थे अपन, याद है ना डायग्राम में, यूनिवर्सल सेट मतलब कुछ एक, यू तो छोड़ दो, कुछ भी टेंशन नहीं हो कि 1 2 3 4 होल नंबर है, कहते 0 से लेके 10 तक होल नंबर है ये। अच्छा, मेन केस ये ए क्या है, 2 3 5 8, ए है, ये तो हो गया क्वेश्चन, छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 2 3 5 8, ए है 2 3 5 8। ठीक है, बी क्या है, बी क्या है, बी है 0 3 5 7 10, 0 3 5 7 10। ठीक है, ठीक है। देन रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी इन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बोलो ना भाई, वेन डायग्राम 4 मार्क का क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। हम बच्चे, पुराने बच्चे 2 मार्क में पढ़ के, ठीक है, तुमको 4 मार्क के लिए लिखना है, तुमको 4 मार्क के लिए चिंदी क्वेश्चन करेंगे, मतलब बेइज्जत करना कुछ नहीं है, बट बताना ये है कि इतना छोटा क्वेश्चन करेंगे आप तो कुछ 4 मार्क आएंगे। क्या है क्वेश्चन, देखो पहले तो ए इंटरसेक्शन भी मालूम करो। ए इंटरसेक्शन भी, इंटरसेक्शन में तो क्या करना सर, पागल नहीं होना, कॉमन एलिमेंट, दोनों कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 है क्या, नहीं है, 3 है क्या, हाँ 3 है और 5 है, 3 है और 5 है, तो ए इंटरसेक्शन भी हो गया 3,5। इतना ही लिखे तो नहीं आते। वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करना सर वेन डायग्राम, पहले डब्बा, ठीक है, पहले डब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा, डब्बा ड्रॉ कर लो, फिर एक छोटा सर्कल, फिर और एक छोटा सर्कल, ये क्या है ए और ये क्या है बी, या यूनिवर्सल सेट लिखते हैं ना, तो ये पूरा डब्बा जो है पूरे नंबर से बना, ठीक है। ए क्या है 2 3 5 8 है ना, 2 3 5 8, और बी क्या है 0 3 5 7 10, 3 और 5 दोनों में है ना, 3 और 5 दोनों में, तो यहाँ कॉमन में लिखना 3 और 5, 3 और 5 लिखे बाद क्या बचा ए में, 2 और 8 बचा, 2 और 8 बचा, और 3 और 5 लिखे बाद यहाँ क्या बचा, 0 7 10 बचा, 0 7 10, खत्म। 4 out of 4, congratulations, 1 2 out of 2, और 1 1 मार्क के भी करे थे ना, 1 1 मार्क के भी कितने हो गए, 4 5 6, सेट में से 6 नंबर आ गया।
सेट में से खाली सेट में से भी 6 नंबर आ गए। और अगर आप पहले के 1 मार्क के 2 देखे थे ना, चलो 6 अब भी देख लेंगे। 6 पहले के 2 मार्क के 2 देखे थे आप, 2 मार्क के 2 देखे थे, है ना। 2 मार्क के 2 कौन से ये और ये प्रोग्रेशन का और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। तो कितने हो गए 6 मार्क 7 8 10 मार्क हो गए अभी तक के। मतलब खाली अभी 3 वीडियोस देख के 10 मार्क कर सकते हैं आप। आगे बढ़ेंगे, कुछ है क्या, देखो। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 2 plus root 3 2 minus root 3 और 2 मार्क। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे तो समझ में आता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे तो समझ में आता। 12 हो गए, ठीक है। और देखेंगे ये कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं क्या। हाँ, राइट द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ जीटी। अरे भाई ये तो इतना अच्छे से समझाया हमें, nth टर्म ऑफ जीपी और 2 मार्क। और कितने हो गए 14 मार्क्स हो गए, ठीक है। और क्या करेंगे, मैं अब तक जो पढ़ाया मैं इसमें से बता रहा हूँ आपको, ये 2019 में पेपर आया है। सॉल्व द क्वेश्चन ग्राफिकली, ये नहीं कराया मैं, ये भी नहीं कराया मैं, तो बोल नहीं सकता अभी। ये कराया सर, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3। 6 मार्क का क्वेश्चन है सर, 6 मार्क का क्वेश्चन है। 14 में 6 मिला लो, 14 में 6 मिला तो 20 मार्क्स आ गए आपको, 20 मार्क्स आ गए। अच्छा, उसके बाद क्या है, अरे भाई आ गया, सेट आ गया। क्या बोला सेट, इफ x मैप्स x टू x प्लस 1 है, क्या है सर, 2x प्लस 1 है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक क्वेश्चन करा मैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 2.1 में मिल जाता आपको ये। x इज लेस देन 5 पता है, x इज लेस देन 5 मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यू लेना x के, ये 5 वैल्यू लेना x के, ये 5 वैल्यू ले x के, पहले में 1 रखना x जगह, दूसरे में 2 रखना x जगह, तीसरे में 3 रखना x जगह करके एक एलिमेंट आते। बी क्या है, कंपोजिट नंबर मतलब ऑपोजिट ऑफ प्राइम नंबर क्या है, 2 3 5 7 है ना, उसके ऑपोजिट 1 4 6, ये आपके कंपोजिट नंबर है। क्या मालूम करना है, ए यूनियन बी मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है, ए माइनस बी मालूम करना है, और बी माइनस ए मालूम करना है, और इक्वल लेवल के बताना है। आराम से कर सकते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से। तो और 6 मार्क, 26 मार्क, क्या बात है सर, 26 मार्क। सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर के क्वेश्चन है, देखो सर एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 है ना, 5.4 लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलता है, 5.4 में क्वेश्चन मिलता है, अभी भी जाके देख लो, वीडियो मिल जाती है आपको। एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स का 850 है, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर 40 है, बरखास सर। और 6 मार्क, 26 में 6 ला लो, 32, बरखास, पास हो गए। खाली ये 3 चैप्टर पढ़ के तो पास हो गए। होना है 28, आ रहे 32 मार्क, पास हो गए। बट अपन स्टूडेंट है ना, सेम क्वेश्चन प्रॉपर लिख पाना, गलती होती ना, कुछ गलती होती ना, 2 में से 2 आना मुश्किल है ना, 4 में से 4 आना मुश्किल ना, इसलिए अपन ज्यादा चैप्टर्स पढ़ जाते हैं। ये 3 ही पढ़ के आते हैं ना, आइडियली सीधा देखा तो ये 3 चैप्टर पढ़ेगा पास है आप, 100% है। पूरा प्रॉपरली 3 चैप्टर पढ़ के 3 ही चैप्टर गए तो बस है। 14 चैप्टर से टोटल देखो, दीवाना बना सकते हैं आप 14 चैप्टर से, जिसमें से सिर्फ 3 पढ़ के तो पास होते हैं, बट गारंटेड पूरे क्वेश्चंस करना, पूरे क्वेश्चंस आना। अब पूरे क्वेश्चंस करना बैठ के पूरे आना मुश्किल है ना, तो ये हिसाब से क्या है मालूम है आपको, और ज्यादा चैप्टर्स पढ़ना पड़ता, कम से कम 10 चैप्टर्स भी पढ़ के जाना पड़ता, जिसमें से एक क्वेश्चन वो करे, आधा ये करे, अधूरा वो करे, क्वेश्चन आया तो कम से कम करके पास होना है तो, ठीक है। चलिए सर, आज की क्लास में ज्यादा ज्ञान हो गया, लास्ट क्लास थी ना सेट की, तो थोड़ा ज्ञान ज्यादा हो गया आपको। मेरा मकसद ये था कि सेट ऐसा टॉपिक है, इतना इजी टॉपिक है, बट इसमें से इतने ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप। देखो अभी एक 6 मार्क का आया, एक 2 मार्क का आया, एक 1 मार्क का भी आते। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव तो मानो ना एबीसीडी, उसमें भी 1 2 क्वेश्चन आते, तो कम से कम गिरी सवाल में 6 से 7 मार्क उठा ले सकते हैं वो चैप्टर में से। और सेट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो आप देखो प्रॉपर्ली पूरे वीडियोस वॉच करो, और कुछ और चाहिए तो कमेंट करो सर, देख लेंगे। और पसंद भी आया तो अपने दोस्तों से भी शेयर करो।